आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। अपने अंदर के खमीर को निकालना ज़रूरी है। अगर खमीर नहीं निकाला, अगर पूरा गूंदा आटा खराब हो गया, अगर माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, तो उसके जिम्मेदार कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है। क्योंकि अगर जीते जी आँख खुल गई तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अगर मरने के बाद जैसे उसकी आँख खुली थी धनवान की, तो कोई फ़ायदा नहीं था। ध्यान रखना, उसको अधोलोक में तड़पना पड़ा था। इसलिए चुनाव आज हम सबके हाथों में है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे प्रभु ने हमारे काम पर किसी चीज़ पर रोकथाम नहीं डाली है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करते तो हैं, चर्च भी जाते हैं, तो क्या हम मूवी वगैरह ना देखें? क्या हम मतलब गेम्स वगैरह ना खेलें? अरे गेम तो खेल ही सकते हैं, कोई पाप थोड़ी ना कर रहे हैं, इसमें कौन सा पाप है? ये तो गेम ही खेल रहे हैं। और कई बार तो सीरियल्स वगैरह देखना, नाटक देखना, मूवीज़ में घंटों लगा देना और इतना गौर से देखना कि दोबारा से इच्छा करती है। और कई बार तो ऐसा होता है 6-6 4-4 घंटे के जो मैच होते हैं उनको भी देखना। इतना देर, इतना दिल से, इतना टुकटुकी लगा कर है ना, हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ते हैं। इतना धीरज धर के, और जिस तरीके से हम धीरज धर के नाटकों का इंतज़ार करते हैं ना कि ये नाटक आएगा, ये मूवी आएगी, यार कब आएगी, मैं धीरज रुक नहीं पा रहा यार, सच में चलते चल रहा है, वो मूवी स्टार्ट होने वाली है, या वो नाटक स्टार्ट होने वाला है यार, ये पति पत्नी का नाटक बहुत अच्छा आता है यार ये उल्टा चश्मा सीधा चश्मा जो भी है, मतलब बहुत सारे नाटक, यार ये नाटक बहुत अच्छा है, ये दोपहर में भी आता है, सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, यार ये नाटक बहुत अच्छा है यार, एक एपिसोड तो देखना ही है यार, पति बाहर गया, अब क्या करूं घर में, चल टीवी चला लेते हैं, केबल तो लगी रहा है, सेटअप बॉक्स तो लगी रहा है, चलो देख लेते हैं, अरे न्यूज़ देख लेते हैं, या फिर न्यूज़ के अलावा, चलो न्यूज़ तो कोई नहीं, न्यूज़ में भी अगर हम घंटों लगा रहे हैं ना तो वो भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो, ज़्यादा बादाम खाने से भी इंसान को लूज मोशन हो सकते हैं, समझने की कोशिश करना। अरे क्रिकेट तो खेल सकते हैं, फुटबॉल तो खेल सकते हैं, अरे बहुत सारी गेम्स हैं, अरे इतने ये गेम खेलने के लिए थोड़ी ना प्रभु ने मना किया। हाँ डेफिनेटली प्रभु ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है मूवी देखने के लिए, प्रभु ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है गेम खेलने के लिए, प्रभु ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है स्पोर्ट्स वाली गेम खेलने के लिए, भगा दौड़ी करने के लिए, प्रभु ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है। लेकिन हर चीज़ का एक सही समय रखा है। लेकिन उस गेम के अंदर, उस खेल के अंदर हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। इंसान उसकी जड़ नहीं पकड़ पाता है और वचन को अपने लिए तोड़ मड़ोड़ कर रख लेता है और उसी के अनुसार फिर करता है, फिर सोचता है यार इसमें तो थोड़ी ना पाप कर दिया कोई। बर्थडे पार्टी में ही तो चला गया था, वहाँ पर बर्थडे पार्टी में जाने के बाद क्या लव रिलेशन को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, ऑफर मारने को लेकर, बर्थडे पार्टी में जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर हो क्या रहा है? एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है, गलत बर्ताव किए जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, लड़कीबाजी हो रही है, छेड़ाखानी हो रही है और ऑफर मारने तेरा मेरा हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से फायदा क्या है? ये पाप के तरीके हैं, ध्यान से समझना। आज आज हम सोचते कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं, इसमें कौन सा पाप है? प्रभु इस चीज़ के लिए थोड़ी ना मना करेगा, अपनी सारी अभिलाषा को थोड़ी ना मार लें। हाँ, बर्थडे पार्टी, बर्थडे इंजॉय करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजॉय कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इंजॉय। प्रभु कहता है कि आनंदित रहो, लेकिन प्रभु ये कहता है कि मुझ में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, संसार में नहीं। जिस दिन संसार के कामों में, संसार की गेम्स में, टीवी में, फिल्मों में, जो संसारी के जो हमें कुछ नहीं दे सकती ना, जिसके सिवा में टेंशन, चिंता, परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता ना, जो चीज़ हमें कुछ नहीं दे सकती, अगर हम उन संसारिक कामों में, संसारिक बातों में समय देते हैं और अगर हम उसमें आनंद मनाते हैं ना, तो ध्यान रखना उसी दिन, उसी पल प्रभु का आनंद हमारे अंदर से चला जाता है। ध्यान से समझना। और प्रभु का आनंद ही हमारी सामर्थ्य है। अगर प्रभु का आनंद हमारे अंदर नहीं होगा ना तो प्रार्थना भी खोखली है। प्रभु का आनंद नहीं होगा ना तो सामर्थ्य के काम हो नहीं सकते हैं। प्रभु का आनंद नहीं होगा ना तो दरवाजे बंद है सारे। ध्यान रखना। फिर मत बोलना कि प्रभु तेरे को जानने के बाद भी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। अरे सामर्थ्य तो तूने निकाल दिया, जो तूने प्रार्थना करी है, आराधना करी है, वो तो तूने उसके अंदर, तूने गुब्बारे के अंदर पाप का छेद लगा दिया, जो व्यभिचार का पाप का पिन मार दिया, फालतू में टीवी सीरियल्स देके अपनी सारी आराधना प्रार्थना कर ली, उन चीज़ों को तूने गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर दिया। उस अभिषेक को तूने यूं जो गुब्बारे के अंदर भरा हुआ था, उस अभिषेक को तूने यूं ही पाप के पिन मारकर उसको सारा वहां से निकाल दिया। छेद वाली थैली में तूने अपना अभिषेक रखा, तूने छेद बंद करने की कोशिश नहीं करी। छेद क्या है? वो हमारी अभिलाषा है, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। आज एक बार अपने आप से पूछ कर देखना, आज आपने हजारों एपिसोड देख लिए होंगे, किसके? नाटकों के। आज आपने हजारों चैनल देख लिए होंगे, हजारों एपिसोड्स देख लिए होंगे। मैं कह रहा हूँ कितने बड़े बड़े आपने मैचेस देख लिए होंगे, चाहे फुटबॉल का हो चाहे क्रिकेट का हो। मैं कह रहा हूँ आपने खेल भी लिया होगा। और दूसरी बात, आपने बड़ी बड़ी पार्टियां एंजॉय कर ली होंगी, है ना। और इसके साथ साथ आपने कई प्रकार की मूवीज देखी होंगी। हो सकता है कि आप आज भी देख रहे हो। हमारा मन हमें दोषी ठहराता है तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। ध्यान रखना, हमारा परखने वाला परमेश्वर है। अगर हमारा मन ही हमें दोषी ठहरा रहा है तो परमेश्वर क्या परखेगा फिर, जब हमें खुद पता है
कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं दोषी ठहर चुका। ये सच्चाई है। प्रभु तो बाद में जज करेगा, हमारा मन ही पहले हमें जज कर लेता है। अब सोचो हम कितने पानी में हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, एक कोरा कागज है, कोरा कागज लो, उस कोरे कागज के ऊपर एक काले रंग का बिंदु लगाओ बीच में, आपको नजर क्या आएगा? किसी से भी पूछना क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है इस पेपर में? कुछ दिखाई दे रहा है? वो यही बोलेगा डॉट। उसको गोरापन दिखाई नहीं देगा, साफपन दिखाई नहीं देगा, वाइट वाइट नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से वो छोटा सा खमीर, थोड़ी सी गलती, पता है इंसान को क्या बना देती है, किस रास्ते पर ले आती है और कितनी हदें बढ़ा देती है और किस प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट कर देती है कि वो इंसान के ऊपर हावी हो जाती है। तो वो छोटा सा डॉट एक दिन वो पूरा काला पूरा पेपर बन जाता है और जिसका कोई काम नहीं है। काले पेपर पे आप पेन से नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना, वो दिखाई नहीं देगा, नजर नहीं आएगा, कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन जहां आपकी जिंदगी साफ है ना, जहां आपके जीवन में पवित्रता ही है, सफेद है और ग्लोरी है और परमेश्वर की आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के काम है, अगर प्रभु के गुण स्वयं आपके अंदर है ना, तो लोग आपकी गवाही देंगे। इस भाई से बात करने में, इस बहन से बात करने में अच्छा लगता है। इस बहन से भाई से एडवाइस लेनी चाहिए। ये बहन भाई प्रार्थना करते हैं ना तो मेरे जीवन में काम होता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। ये भाई जब बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रही है। बहन जब बोलती है तो ऐसा लगता है प्रभु की आत्मा ने हमसे बात करी है। इस बहन के द्वारा तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस बहन ने इतनी गहरी गहरी बातें बोली हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने इस बहन के द्वारा मुझसे बात करी कि मैं कहाँ गलत थी, भाई के द्वारा मुझसे बात करी कि मैं कहाँ गलत था, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, गलती को करेक्ट किया ही नहीं, पढ़े के पढ़े रह गए। जब पेपर पूरा काला हो जाता है ना, वो नहीं हो सकता सही। ध्यान, पता है क्या बात हो गई? इसका मतलब है जो सो रहा है ना उसको जगाना तो थोड़ा सा आसान है। ध्यान से समझना, जो सो रहा है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है ना उसको जगाना बहुत मुश्किल है। मतलब यीशु ने कहा था जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो नहीं देखते वो देखें। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। मतलब जो लोग देख रहे हैं ना वो देखकर भी नहीं समझ रहे हैं, वो अंधे हो गए हैं, लेकिन जो नहीं देखते ना उनको बताया जा रहा है कि ऐसा कर लो और उन्होंने देखना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग हो, आप में से दो प्रकार के भाई हैं, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। जैसे आप हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना है और आपको बता दी गया कि भैया ऐसे ऐसे रास्ते पे जाना है, ऐसे ऐसे काम करने और ऐसे ऐसे चलना है वचन के अनुसार, और आपने देखने लगा, आप देखने लगे और आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, आप रास्ता समझ गए। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता था और आपने कहे अनुसार किया जैसा आपको बताया गया। लेकिन जो आपका दोस्त है ना वो बहुत ज़्यादा सियाना समझ रहा है अपने आप को, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानी समझ रहा है, और जब उसको बता रहा हूँ अरे चल 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 मेरे को मत बता, तो अपना ज्ञान अपने पास रख, तो पता है वो क्या हो गया? अंधा हो गया। जब उसके जीवन में वो समस्या आएगी ना, जिस समस्या से बचने के लिए मैंने उसको छुटकारा बताया है, तरीका बताया है, जब उसके जीवन में वो समस्या आएगी तो सच में उस अंधेपन के कारण वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन जो अंधा था ना, उस अंधे को जब रास्ता बता दिया गया, भाई देख ऐसे ऐसे गड्ढे आ सकते हैं, ऐसे ऐसे रास्ता आ सकता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, आपको बचना ऐसे है, तो वो अंधा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधे ने सुनकर उसको एक्सेप्ट किया। इसीलिए यीशु ने कहा है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, जो नहीं देखते वो देखे। ये वाली बात इसीलिए बोली गई है कि इन लोगों ने देखकर भी विश्वास नहीं किया। जब तक यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किया ना, तब तक यीशु को नमस्कार भी नहीं मिला। आज हम ऐसे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि पहले नमस्कार कर, विश्वास का कदम बढ़ा, चमत्कार तेरे जीवन में यूं ही आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। तू पहले मेरी खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएगी। लेकिन आज इंसान धन के पीछे पड़ा है, तन के पीछे पड़ा है, अपने मन के पीछे पड़ा है। अरे मन कर रहा है थोड़ी देर देख लो, थोड़ा सा देख लो शो, थोड़ा देर कॉमेडी नाइट्स देख लो, या वटेवर जो भी है, कोई सा भी चैनल, कोई सा भी कार्टून, कोई सा भी वीडियो जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ नहीं है। लिखा है समय असमय तैयार रहे, क्योंकि तुझे नहीं पता, क्योंकि घर का स्वामी नहीं जानता कि चोर कब आएगा, इसीलिए वो जागृत रहता है, ताकि जब चोर आए तो वहां का मालिक, वहां का सिक्योरिटी गार्ड और वहां के लोग, वो मालिक सावधान हो जाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आज ये कहना चाहता है कि समय को बहुमूल्य जानो। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि जो आज तक आपने टीवी, वीडियो, सीरियल्स और जो फालतू की गेम्स वगैरह खेली हैं, या जो मैचेस वगैरह देखे हैं, जो सीरियल्स वगैरह देखे हैं, पति पत्नी के, सास बहू के, वट एवर, सो मेनी थिंग्स, बहुत कई प्रकार के चैनल्स हैं, कई प्रकार की वीडियोस हैं, कई प्रकार के शो हैं, कई प्रकार के नाटक हैं, कई प्रकार के सीरियल्स हैं, जिनके तो मुझे बहुत सारे नाम भी नहीं पता क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया।
क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि जब इन बातों को जाना तो समझ में आया, खुदा तूने मेरा कितना टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट होने से बचा लिया। वो समय तुझ में मैंने दिया, तो आज तूने मुझे दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बना दिया। एक बार अपने आप से पूछना कि जितना साल आपने ये चैनल देखने में, घंटे जो मैच देखने में और घंटों घंटों आपने गेम खेलने में या फालतू की फोटोज़ या वीडियोस देखने में या दूसरों के साथ गप्पे लड़ाने में लगाए हैं ना, गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर फालतू में टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट करने में लगाए हैं या गुटखा खाने में लगाए हैं, उससे टाइम पास करने में लगाए हैं ना, अगर वो समय आप प्रभु में देते ना तो आज आपकी लाइफ ब्लेसड होती। ध्यान से समझना, आज आपकी लाइफ ब्लेसड होती। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ ब्लेसड है तो एक बार जांचना, ध्यान से समझना। अगर आपके पास पैसा है ना तो थोड़ी टेंशन भी है, ब्लेसड नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई ना तो आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास अच्छे माँ बाप है ना तो घर में घटी है, कोई सुनता नहीं है, प्यार की कमी है, रोग हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, समस्या हैं, गोल समझ नहीं आ रहा, पढ़ूं तो कहां तक पढ़ूं, रिश्ता टूट गया, उसको जोड़ूं तो कैसे जोड़ूं, क्यों? दूसरों की बातों पर मन लगाया। कौन सी बातें? जो संसारिक है। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। जो शरीर पर मन लगाता है वो विनाश की कटनी को काटता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वरन जीवन, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना तो अनंत काल का जीवन है। प्रभु धरती पर हमें बहुतायत से देता है, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन उसने हमें दिया है। आज हमारी लाइफ क्या है? क्या आज हम किसी के लिए ब्लेसिंग का चैनल बने हैं? क्या आज हम किसी के लिए आशीष का कारण बने हैं? क्या आज हमारे द्वारा किसी के झगड़े रगड़े सुलझे हैं? या हम भी दूसरों की तरह ही बन चुके हैं, दूसरों की संगति की तरह, तेरी मेरी, और दूसरों की चुगली करना, इसकी चुगली करना, कभी किसी की भाई की, किसी की बहन की, किसी की बहू की चुगली कर देना, किसी की बुराइयां कर देना, या दूसरों के साथ खुद भी गंदे में मिल जाना। आज तक हमने यही किया है। एक बार जांच कर देखना, आपकी उंगलियों, आपके हाथों में कितनी उंगलियां, 10 है या 12 है? अगर 10 है ना तो 10 में से एक बार अपने आप को जांचना, 10 में से आपने कितने आज अच्छे काम किए, और एक बार ये भी जांचना कि आपने कितने गलत काम किए। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास गलत कामों की लिस्ट होगी, और अच्छे कामों की तो लिस्ट बस शुरुआत ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है, ये सच्चाई है, क्योंकि आज हम अपने आप को वचन से जांचते हैं ना, खुदा आज मैंने क्या किया, मैंने किसके आंसू पूछे, किसको सुसमाचार सुनाया, किसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करी, सुबह उठते के साथ ही फोन में नोटिफिकेशन चेक करी, उठ गया, काम पे लगे, खाया पिया, ना किसी के लिए प्रार्थना करी, ना उपवास रखा। और हम बोलते हैं हम छुटकारा क्यों नहीं पा रहे, पोर्नोलॉजी से कैसे आज़ादी पाएं, मेरे रिश्ते टूटे पड़े हैं, कैसे ठीक होंगे, मेरा बाप पीता है, कैसे उसकी दारू बंद होगी, मेरे भाई को काम नहीं मिल रहा है, मेरे पति से मेरा रिश्ता टूटा हुआ है। समय जो हमने टाइम, पैसा, एनर्जी जो संसारिक वस्तु, संसारिक कामों में वेस्ट किया है ना, शुरुआत में शैतान मीठी गोली दे रहा है, ध्यान रखना। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इस बात का अनुभव जिंदा गवाही मैं हूं, इसका जिंदा गवाही मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी बिना उल्टा चश्मा देखे खाना नहीं खाती थी। ऐसा समय था जब हम मसीह में नहीं आए थे। मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, जो एपिसोड रात को आता था, पता नहीं शायद सुबह आता था 3 बजे, पता नहीं, वो एपिसोड वो 2 बार देखती थी और घंटों तक देखती थी। घर में केबल के लिए पैसे भी नहीं थे। जब मतलब मेरी वाइफ के मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर खत्म हो गए थे, सब पूरी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। शायद आपने गवाही सुनी हो मेरी वाइफ की। तो ऐसी परिस्थिति थी, फोन के अंदर रिचार्ज पड़ा था, बस फोन में से भी वही देखा करती थी। सोचो कितना गंदा इस चीज का नशा चढ़ा हुआ था, जब तक वो ना देखे, जब तक खाना नहीं खाती थी। और जब वो आता था उसी टाइम पर खाना लेकर बैठती थी और नाटक खत्म हो जाता था, लेकिन खाना खत्म नहीं होता था। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि खाना खाते खाते ऐसे देखते बिल्कुल दिल की गहराई से, चम्मच भी बिल्कुल स्लो मोशन में, चबा रहे भी धीरे धीरे। अच्छा ऐसा कर दिया तो अचानक मुंह रुक गया। क्या इतनी गहराई से हम कभी वचन को सुनते हैं? आज हम सोचते हैं वचन इतना बड़ा हो गया यार, बाद में सुन लूंगा। आज हमें पता है कि शैतान हमें किस तरीके से खुदा के वचन से दूर कर रहा है, लेकिन हम उसकी चालों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें नाटक, टीवी सीरियल्स, मैच देखने में हमें बोरिंग फील नहीं होता है, उसके लिए हम इंतजार करते हैं घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक। शाम को आना होता, सुबह से बेचैन रहते हैं। लेकिन वचन के लिए यार थोड़ा सा सुन लेता हूँ, शॉर्ट करके सुन लेता हूँ, आगे कर देता हूँ, यार आज भी मीटिंग है, यार आज कैसे होगा, पता नहीं कैसे बैठूंगा, कैसे नहीं बैठूंगा। क्या बोल रहे हैं हम? और हम बोलते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिलती? जिसने हमें आंखें दी है वो अंधा नहीं है। हम बो क्या रहे हैं? फिर बाद में खुदावन के पास घुटने टिका के रोते हुए आते हैं, प्रभु ये हो गया, वो हो गया। अरे पहले तुझे मौका मिला, पहले तूने क्यों नहीं सीखा? आज भी मौका है, आज भी मौका है। इसलिए सावधान हो जा। मैं फिर से कहता हूं, सावधान हो जा, इससे पहले कि कुछ गलत हो, क्योंकि तू अपनी करने का आप फल भोग रहा है। अगर तू चाहता है तू मुझ में परिश्रम करे तो मैं तुझे उसका प्रतिफल दूंगा,
क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तू जो कर रहा है ना उसकी मजदूरी तुझे पता नहीं है। अभी शैतान तुझे भरमा रहा है, मीठी गोली दे रहा है, तेरा टाइम, सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग हो रहा है तेरा, तुझे नहीं पता है। जान तूने कितनी गेम्स खेली है, उससे 1% भी तेरे को क्या फायदा हुआ? आंखों की कमजोरी, माँ बाप आज्ञा देते देते थक गए, कितनी बार आज्ञा तोड़ दी। माँ बाप ने कहा बेटा ये सामान ला दे, दूध ला दे बाहर से। मम्मी अभी जा रहा हूँ, झूठ। अभी जा रहा हूँ मम्मी, कल ले आऊंगा ना, झूठ। नहीं कर पाए तो झूठ हो गया। दोस्तों ने फोन करके बुलाया, हाँ अभी आया, झट से निकल गए। माँ बाप का दिल कितना दुखा होगा। माँ बाप नहीं उठा सके उस बच्चे को, गेम खेलते खेलते उसके दोस्त ने उठा दिया और वो बाहर भी ले गया। सोचो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आज आप और मैं। मेरे भाई और बहनों, अपने बच्चों को सावधान रखो, अपने बच्चों को इस चीज की रीस ना दिलाओ, अपने बच्चों को फोन की लत ना लगाओ। ध्यान रखना, ये फोन एक ऐसी वस्तु है, अगर इसको ज्यादा यूज किया, जरूरत से ज्यादा यूज किया तो ये एक, अब मैं गलत शब्द बोलना नहीं चाहता, मैंने ऐसी गवाहियां भी सुनी है, ऐसी गवाहियां सुनी है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा किस चीज से उत्पन्न होता है? मोस्टली सेल फोन, क्योंकि पत्नी पति को समय नहीं दे पा रही, पति पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है, बच्चों को समय नहीं मिल पा रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे, बच्चों के हाथ में भी फोन आ गया है, लगे पड़े हैं पोर्नोलॉजी देखने में, लगे पड़े हैं गेम्स खेलने में, लगे पड़े हैं फालतू के हंसी ठट्ठा देखने में। बच्चे अपनी वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, फालतू के कुत्ते बिल्ली वाले मुंह बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। क्या ये खुदा की महिमा है? कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कहाँ जा रहा है हमारा फ्यूचर, कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन? पता नहीं है किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और हमें सब लगता है वो भी तो कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, वो तो नहीं जानते वचन को, हम तो जानते हैं। लिखा है माता पिता अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं। ये भी लिखा है माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। और जो छड़ी से मारे वो मर नहीं जाएगा। जहां पर छड़ी से मारने की जरूरत, जहां पर डांटने फटकारने की जरूरत है, वहां पर डांटना फटकारना चाहिए। और जहां पर डांट फटकार नहीं रहे तो लिखा है कि माता पिता अपने बच्चों के प्राणों को अधोलोक में ना डालें। ऐसा करके माता पिता अपने बच्चों के प्राणों को अधोलोक में ना डालें। जहां पर पिटाई की जरूरत है वहां पर पिटाई करे, जहां डांटने की जरूरत है वहां डांटे। ऐसा भी लिखा है कि अपने बच्चे को छड़ी से मार ना डाल, वरन उसकी ताड़ ना कर। जान से मारने के लिए नहीं कह रहा है प्रभु कि उसके पीछे ही पड़ जा, नहीं, प्रेम कर, लेकिन किस प्रकार का? अगर प्रेम करता है तो उसको बुरे रास्ते पर जाने से भी रोकेगा, अगर वो नहीं माना तो चाटा भी देगा। ये होता है प्रेम। अगर तू प्रेम नहीं करता ना तो अपने बच्चों को खुद फोन ला कर देगा और गेम खेल बेटा, चल खाना खाते खाते गेम खेल। मैंने ऐसी भी वीडियो देखी है, छोटे छोटे बच्चे, गोदी तक के बच्चे जो हल्का फुल्का चलना सीखे हैं, जब तक वो फोन ना देखे ना, जब तक वो दूध नहीं पीते हैं, जब तक वो फोन में गेम ना खेले ना, तब तक वो खाना नहीं खाते। जब तक उनको फोन नहीं दिया जाए ना, जब तक वो भय करना बंद नहीं करते, जब तक वो रोना बंद नहीं करते, चाहे घर में कितना ही बड़ा मेहमान हो, चाहे किसी भी चर्च में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी हो, जब तक फोन नहीं दिया ना। क्यों? क्योंकि फोन तो एक जिंदगी बन चुका है ना। हमने खुद तो लत लगा ली, दूसरों को भी लत लगा रहे हैं। समझने की कोशिश करना, इससे कैसे रिश्ते टूटते हैं। बच्चे माँ बाप के विरोध में होते हैं। मैंने ऐसी भी गवाहियां सुनी, गेम खेलने के चक्कर में बच्चे ने अपने बाप की गर्दन काट दी और अखबार पर पड़ी हुई थी। क्या ये छोटी बात है? सोचो, ये चीजें, ये वस्तु, ये अभिलाषाएं माँ बाप के विरुद्ध में लेकर जा रही थी बच्चों को, माँ बाप को बच्चों के विरुद्ध में कर रही थी, माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई दंगा उत्पन्न कर रही थी। सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट दिस इज वन, ये फोन, ये टीवी सीरियल्स। यहां तक कि ऐसी भी गवाही सुनने में आई, जो टीवी सीरियल्स में होता था, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, अब तो ऐसी चाले चलूंगी, तो वही चीज इंसान अपने जीवन में अपनाता था। लेकिन खुदा के वचन को अपनाने के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए समय नहीं है। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण तो परिवार टूटते थे। आज क्या देख रहे हैं हम टीवी सीरियल्स के अंदर, कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तूने बुराई कर दी, तूने दोष लगा दी, तूने कमी निकाल दी, तूने गाली गलौज कर दी, तूने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी तेरे को बुरा करूंगी। एक सह रहा है, दूसरा तड़पा रहा है। यही तो है। गानों में क्या चल रहा है आज? गाने में क्या चल रहा है? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मतलब कैसी कैसी गीन, एक बार सुनकर देखना ध्यान से कहां पहुंच गया हमारा जनरेशन, मेरे भाई और बहनों। और बच्चे इन्हीं गानों पर कितने खुशी से नाचते हैं और माँ बाप उनको देखकर बहुत अच्छे से खुश होते हैं। ऐसे भी हमने वीडियोस देखी है, छोटे छोटे बच्चे, मतलब जाट भाषा में, पता नहीं कैसी लैंग्वेज है, उसमें गाली कर रहे हैं, तोतली सी भाषा में, प्यारी सी भाषा में गाली बक रहे हैं और माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं। अरे कितनी अच्छी लग रही है इसके मुंह से गाली। उनको पता नहीं है वो बीज बो रहे हैं। जब बड़ा होगा ना बच्चा, जब बाप की गर्दन पकड़ लेगा, माँ की और बहन की करेगा, तू भी तो छोड़ दारू, तब मैं छोड़ूंगा, तू भी तो छोड़ पत्तों में बैठना, तभी मैं छोड़ूंगा पत्तों में बैठना, पहले तू तो ठीक कर ले पापा अपने आप को। बाप मजबूर हो जाता है कि मैं गलत हूं, अपने बच्चे को नहीं बोल सकता कि बेटा गाली बकना बंद कर। अभी शुरुआत में सह दे रहे हैं, उनको पता नहीं अपने लिए गले का फंदा ना बनाए।
फिर ना बोलना कि खुदा हमें नहीं बताया, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, हमने तो क्या सोचा था हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन इसकी तो वीडियो वायरल हो रही, गाली बक बक के लोग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं उसको देख देख कर। और उन्हें नहीं बनाई होगी क्या वीडियोस? आपने भी सुनी है। हम सब जानते हैं संसार में क्या चल रहा है मेरे भाइयों। खुदा चाहता है निकलो इन बातों से बाहर। और फिर कहते हैं हमें आशीष नहीं मिलती, प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी, मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, मेरे को चंगाई नहीं मिली, कोई मुझसे बात नहीं करता है। खुदा से तो रिश्ता तोड़ लिया ना, तो सामने वाला बात कब करेगा? क्योंकि लिखा है तुझे दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब दूध पिलाने वाली माँ छोड़ रही है तो भाई बहन की तो बात अलग है, पति की तो बात अलग है, वो तो बहुत छोटा रिश्ता हो गया। फिर जब दूध पिलाने वाली माँ छोड़ रही है, यार दोस्त आस पड़ोस सब दूर हो गए, सबसे छोटा रिश्ता हो गया ये, जब माँ ने छोड़ दिया। और लेकिन तब भी हमारा परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमने उसको पकड़ा ही नहीं है कभी। मेरे भाई और बहनों, आज हमें बदलने की ज़रूरत है। अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी शैतान के हाथों में मत दो। शैतान बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है, ध्यान रखना। वो समय बर्बाद करने वाली आत्मा को क्या आपने अपने जीवन में फील नहीं किया? फेसबुक चलाया ऊपर करे ही जा रहे हैं। कभी कोई पोर्नोलॉजी दिख गई, कभी उल्टी सीधी गलत गंदी वीडियोस दिख गई, कभी हंसी मजाक की वीडियो दिख गई, कभी कोई डांस की वीडियोस दिख गई, कभी कोई लड़की का डांस वांस दिख गया, छोटे मोटे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाई जा रही हैं, फालतू की हंसी ठट्टे की वीडियो। इसके अलावा कुछ है और फेसबुक में एक बार आप चेक करो शैतान किस तरीके से काम कर रहा है। शैतान जड़ पकड़ता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसकी मदद कर रहे हो या उसके सर को कुचल रहे हो? आप उन चीजों को अपने जीवन में से, अपने फोन में से निकालकर क्यों नहीं दूर कर देते? क्या आपको अपना और समय बर्बाद करना है? अगर आपको ठोकर खानी है अच्छे से तो आपकी मर्जी है, चुनाव आपका है। वचन कहता है समय को बहुमूल्य जान और सावधान कि कोई तुझे भरमाने ना पाए। आज कोई भरमा रहा है मेरे भाई और बहनों, सावधान हो जाओ, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार अपने आप से, एक मैं कह रहा हूं, अभी बैठे हो या खड़े हो या लेटे हो, 2 मिनट अपने आप को इस वीडियो को स्टॉप करके सोचना कि जो अब तक आपने समय बिताया फालतू की गेम्स में भगा दौड़ी करी, फालतू के कामों में भगा दौड़ी करी, फालतू के टीवी सीरियल्स में भगा दौड़ी करी, देखे खाना तक छोड़ दिया, लड़ाई भी कर ली अपनों के लिए, अपनों से लड़ाई भी कर ली, टीवी सीरियल्स के लिए मैच के चक्कर में लड़ाई भी कर ली, पैसा भी लगाया, कर्जा भी हुआ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, फोन रिचार्ज, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी कितना वेस्ट किया। 2 मिनट बैठ के सोचना कि आपको उन चीज़ों से क्या मिला, जो जिसमें आपने गलत बातों के लिए, जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में जिसमें आपने समय बिताया, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं था, आपको क्या मिला। अगर आज भी नहीं समझे ना, अगर हम इस ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझे ना, तो ध्यान रखना अपने लिए और बड़ी गलती, और बड़ी ठोकर, और बड़ी समस्या के लिए हम तैयारी कर रहे थे। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्यों रिश्ते टूटे हैं? जितना समय आपने मैच देखने में घंटे 2 घंटे लगाए, क्या आपसे एक दिन के उपवास में क्या आपसे 2-2.5 घंटे उपवास रखा जाता है? अगर रखते भी हो, क्या उसमें प्रभु के साथ समय बिताते हो? क्या वचन, आराधना, प्रार्थना करते हो? या उपवास रखे सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं नंगे पर अपने कामों में व्यस्त है? क्या फायदा उस उपवास का? खुदा को नहीं चाहिए ऐसा उपवास। चाहे 1 साल तक उपवास रख लो ऐसा, जिसमें खुदा के साथ ही नहीं बैठ रहे हो, कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं 1% भी चेंज नहीं आ सकता। लेकिन 1 घंटे का रखा हुआ उपवास मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। मैंने बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा, बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं जो बड़े बड़े कोर्ट नहीं कर सकते ना, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं कर सकते ना, वो बड़े बड़े काम मेरे बाप ने घर बैठे 1 घंटे के अंदर किए हैं। 1 घंटे के अंदर सुबह सो के उठा, अपनी वाइफ के साथ बैठा, आराधना प्रार्थना का समय हुआ, पहला स्थान प्रभु को देने की कोशिश की, आराधना प्रार्थना लगाई, स्ट्रांगली प्रेयर करी, प्रभु से मांगा, उसकी इच्छा के अनुसार करने की कोशिश की। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर इतने बड़े काम। खुदा ने कहा है तू मांग मैं दूंगा, लेकिन कैसे मांगना है? हम बुरी अभिलाषाओं से मांग रहे हैं या उसके अनुसार चलकर मांग रहे हैं? किस बात के लिए उपवास रख रहे हैं? अगर उपवास रख भी रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? प्रभु ने कहा है जब तू उपवास रखे, तुम मुझसे प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, अकेला हो जा, और उस समय तुम मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में मैच चल रहा है, मूवीज और गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने जिनका कोई सेंस ही नहीं है। आप दुनियावी गाने सुने होंगे आपने, उन गानों कुछ ऐसे इमोशनल है, जिस इमोशनल सॉन्ग्स के अंदर इंसान अपने आप को फील करता है कि यार मेरे को भी लड़की ने छोड़ दिया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अब तेरे साथ भी ऐसा होगा, अब देख मैं तेरे को कैसे डिच करूंगा, अब देख मैं कितनी लड़कियों के साथ अफेयर बनाऊंगा, अब देख तू क्या सोच रही थी, क्या मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा। यही चीज, एक विरोध पड़ने वाली भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और कुछ ऐसी गिल्टी कॉन्शियस उत्पन्न होती है जिसके द्वारा इंसान अपने आप को मृत्यु के फाटकों तक लेके जाता है।
कई बार तो इंसान ऐसी इमोशनल चीज़ों को देखकर अपनी अच्छी वाली लाइफ को भी ख़राब कर लेता है। जो बेस्ट है ना अपने पति पत्नी के बीच में, उसका थैंक्स गिविंग ना करके, वरन जो नहीं है उसके बारे में सोच कर अपनी प्रेजेंट की लाइफ को ख़राब कर लेता है, ऐशो आराम में डूब जाता है और मतलब और बेस्ट चाहता है। ये नहीं सोचता कि जो है उसका धन्यवाद करूं, और बेस्ट चाहता है। बेस्ट के चक्कर में, कल की चिंता के चक्कर में अपना आज खराब कर लेता है। क्या है इन इमोशनल सॉन्ग्स के अंदर, क्या है इन हंसी मजाक के सॉन्ग्स के अंदर, क्या है उन मूवीज़ के अंदर? मैंने दुनिया भर की मूवीज़ देखी हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, सब कुछ देखा है मैंने, लेकिन खुदा के पास आने के बाद है ना, याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार हमारे घर में केबल कब लग रहा था, मुझे याद नहीं है। टीवी हमारा ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। मैं तो कह रहा हूँ कई महीनों तक हमारा टीवी बंद पड़ा रहता है, और कभी चलाया भी है ना तो इसमें प्रभु की मूवी के लिए या आराधना के लिए या वचन के लिए ही चलाया है, या अपने घर की कोई फोटोज वगैरह देख ली, दैट्स इट। खुदा जानता है इन बातों को। पता नहीं कितना लंबा समय हो गया, पता नहीं कितने साल हो गए। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने तार खुद काट कर फेंका था, क्योंकि केबल तो हमने पहले से ही हटवा रखा था, हमने रिचार्ज नहीं करा। हमने कहा नहीं रिचार्ज कराना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, टाइम पैसा एनर्जी की वेस्ट है। खुदा ने हमें चुन लिया, खुदा के काम करने हैं, खुदा के काम करेंगे तो सब कुछ हमारे पास बेस्ट आएगा। क्योंकि अब तक इसमें समय बिताया, अब तक हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लड़ाई दंगा मिला, कलेश मिला, दुख मिले, नींद भी हराम हो गई थी। टाइम पैसा एनर्जी वेस्ट ही हुआ था, अपने भी दूर हो गए थे, घर में लड़ाई दंगा हो रहा था। जो हम देखते थे वही तो स्पिरिट ट्रांसफर होता था कि सास बहू के बीच में क्या चल रहा है। अच्छा, मेरी सास ने भी ऐसा ही सोचा होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। जहाँ पर नहीं होता ना, वहाँ पर भी शैतान ऐसे नट घुमा देता है कि लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ तो भाई बुरा हो रहा है। आपको पता नहीं है मेरे भाई और बहनों, किस तरीके से काम करता था वो, जड़ पकड़ता था। इसलिए खुदावंद कहता है वचन में दृढ़ हो जाओ, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, और समस्या के समय ढांढस बांधो, हियाव रखो और आराधना करो। दुख के समय में आराधना करो, और खुशी होने के समय में स्तुति के गीत गाओ और प्रार्थना करो। दुख के समय में प्रार्थना भी करो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बताना चाहता है इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये अशुद्ध वस्तुएं हैं जो आपका टाइम पैसा एनर्जी वेस्ट करती है। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में 12 चेलों को तैयार कर दिया था, और लिखा है 12 चेलों ने संसार को उलट पुलट करके रख दिया था। हमें कितना साल हो गए, हमसे अपना घर ही नहीं बचाया जा रहा। क्यों नहीं बचाया जा रहा? थोड़ा सा खमीर है ना, और बर्बाद कर रहे थे। प्रभु तेरे पास आने के बाद भी हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, छुटकारे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है। 1-1.5 घंटा तो 2.5 घंटे अगर हमने वचन सुन भी लिया, प्रार्थना कर भी ली, लेकिन उसके बाद हम कर क्या रहे हैं? संसारिक कामों में ध्यान लगा रहे हैं, या फिर प्रभु में ही लगे पड़े हैं, या फिर हम टीवी सीरियल्स वगैरह देख रहे हैं, फालतू के गप्पे शप्पे में लगे पड़े हैं, या हंसी रट्टे में घूम रहे हैं, या हमने अपनी अभिलाषाओं को मारकर घर पे बैठकर खुदा के साथ संगति कर रहे हैं, या बस प्रभु प्रभु कर रहे हैं, या फिर दोस्त कर रहे हैं, पार्टी बियर बार शोरूम ये वो इतनी सारी चीजों में लगे पड़े हैं। ये हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम खुदा पर और शैतान पर दोष नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, अपनी ही अभिलाषा के कारण मनुष्य परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है तब वो पाप को जनती है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इसीलिए सावधान हो जाओ। डिस्टेंस क्रिएट करो इन बुराइयों से, इन टीवी सीरियल्स नाटक फिल्मों से दूरी बनाओ। अगर आप प्रभु के वचन की वीडियो देख रहे हो, मना नहीं है, लेकिन उसमें भी इतना मत लगे रहो। शैतान कई बार वचनों के द्वारा भी, शैतान वचनों के द्वारा भी भरमा सकता था। हमारे साथ ऐसा हुआ है। जैसे जो समय प्रार्थना का है, अगर हम उस समय प्रार्थना नहीं कर रहे, वरन हम उस समय, जैसे कि अब जैसे मेरा पर्सनल समय है, अब मैं पर्सनल समय प्रभु के साथ बैठता हूँ शाम को या रात को, जैसे भी जब भी प्रभु मौका दे, जब भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है या जैसे भी होता है, अब उस पर्सनल समय में बैठा हुआ हूँ, अचानक मेरे पास किसी का कॉल आ गया, या फिर अचानक मुझे कहीं जाने की बात बोली किसी ने, या चले जाओ, या ऐसे आ जाए वैसे आ जाए, तो अगर मैं उस समय उन चीज़ों, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर उन चीज़ों को अटेंड कर रहा हूँ, भले ही चाहे वो किसी के लिए प्रार्थना करने का है, भले ही चाहे किसी के घर पे जाकर प्रार्थना करने का है, तो ध्यान रखना ये शैतान भरमा रहा था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एक इमरजेंसी होता है वो बात अलग है, कर सकते हैं, लेकिन उपस्थिति में से उठाना, उपस्थिति से डाइवर्ट करना, ये शैतान का काम है। क्योंकि जब तक एक प्लग क्या है? हमारी आत्मा। जब तक वो प्लग उस दीवार में लगे हुए सॉकेट क्या है? वो परमेश्वर की आत्मा है, उससे कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक हम सामर्थ नहीं पा सकते। अगर हम खुदा के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा कनेक्शन ट्रांसफार्म के साथ ही नहीं जुड़ा है, अगर हम अपने पिता के साथ ही कनेक्शन में नहीं है, तो हमें सामर्थ कैसे मिलेगी? और कनेक्शन में बैठने के लिए हमें उसके साथ सेपरेट समय बिताना होगा। और शैतान को पता है कि ये समय बिताने वाला है, इसको थकाओ या सुलाओ, या इसको आराधना प्रार्थना में ही सुला दो, या वचन भी ना पढ़ पाए। क्योंकि शैतान जानता है अगर समय बिताया तो ये सामर्थ पाएगा और फिर मेरी छुट्टी करेगा,
ये प्रभु का बच्चा है, अगर इसने समय बिताया प्रभु के साथ तो समझ पाएगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा इसके जीवन में। इसीलिए शैतान पूरे दिन में ऐसे ऐसे काम देता था, ऐसे ऐसे टाइम पैसा एनर्जी वेस्ट करता था हमारा गेमिंग के अंदर और फालतू के कामों में, इधर उधर भाग दौड़ में इतना थका देता था, जिसके कारण, और जो कामों में जायज लगते भी थे, लेकिन गलती शैतान की नहीं है, गलती शैतान की नहीं है। हाँ, जो काम हमारे लिए जायज हैं वो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम बिना सोच विचारे, बिना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के करते हैं ना, जहाँ परमेश्वर मना कर रहा है अगर फिर भी कर रहे हैं, प्रभु ने मना करा है, प्रभु ने मना करा है, प्रभु ने क्या मना करा है, प्रभु ने मना करा है गलत फोटोज, वीडियोस, व्यभिचार, अडल्ट्री, लीला क्रीड़ा, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। लेकिन अगर धीरे धीरे करके थोड़ी हंसी मजाक से दूसरी मूवीज में जा रहे हैं, मूवीज से फिर टीवी सीरियल्स में जा रहे हैं, सीरियल से फालतू की पोर्नोलॉजी में जा रहे हैं, इन चीज़ों से फिर दुनियावी गानों में जा रहे हैं, फिर उन पर नाच भी रहे हैं। देखो शैतान कैसे जड़ पकड़ के कैसे भरमाता है, ध्यान से समझना। ये एक सच्ची गवाही है, सच्ची गवाही है। जैसे कोई भाई है, कोई भाई था, फेसबुक चला रहा था, फेसबुक चलाते चलाते अचानक मैसेज आया, क्योंकि शैतान बहुत जानता है, शैतान को पता है इसकी कमजोरी क्या है। आपको सच्ची गवाही के द्वारा बता रहा हूँ कि ध्यान से समझना, अपने आप को ज्यादा चालाक और चतुर मत समझना। हम वचन में लिखा है कि अपने शत्रु को कमजोर ना समझो, क्योंकि हमारा शत्रु भी कम नहीं था। हमारा शत्रु कौन है? शैतान था। लेकिन कई बार है ना, हम भी अपनी चालाकी में फंस जाते थे, इसलिए कहना चाह रहा हूं गवाही है ये सच्ची, ध्यान से सुनना, ताकि आपको इन बातों की जानकारी हो और आप सावधान हो पाओ। जड़ क्या है? जड़ पकड़ता है शैतान। शैतान को पता है कि इसकी कमजोरी व्यभिचार है। देख अब मैं इसको कैसे फंसाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको एक ही एग्जाम्पल के द्वारा, एक ही सच्ची गवाही के द्वारा बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये बात ये है, कोई भाई है और वो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं और कुछ दूसरी एप्लीकेशन भी चलाते थे, है ना। तो हुआ क्या, वो फेसबुक चला रहे थे। अब इसमें बहुत गहरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, चाहे आप कितने ही बड़े विश्वासी हो ना, अगर आपके मन में आ गया कि कोई बढ़िया सी प्यारी सी फोटो खींच के इसमें मैं हैंडसम लगूँ या बहुत ब्यूटीफुल लगूँ, और तो फोटो खींच कर हमने डाल दी, किस विश्वास से डाली है, किस मंशा से डाली है? किसी को दिखाने के लिए। समझना क्यों? क्योंकि जब हम किसी की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं ना, जब हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, सबसे पहले फोटो देखते हैं, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, उसके बाद उसके रिलेशन देखते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं, उसकी फोटोज देखते हैं, उसकी फोटोज में घुस जाते हैं। क्या सोचकर घुसते हैं? यही तो चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है। जैसे हमें दूसरों की फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हमारी अट्रैक्ट नहीं करती होगी? ये खेल है शैतान का, और इसी के द्वारा व्यभिचार होता था। फोटोज देखी, अच्छा लग रहा है, लड़का तो मसीह लग रहा है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ब्रदर नहीं बोला, प्रेज द लॉर्ड। आप चर्च जाते हो, मैं भी चर्च जाती हूँ। कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो? धीरे धीरे करके सुबह से शाम हुई, शाम से रात, फिर थोड़ी पर्सनल इश्यूज, फिर थोड़ी पर्सनल बातें हुई, हॉबीज़ पे आए, हॉबीज़ के बाद फिर थोड़ा हंसी मजाक, हंसी मजाक के बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज, फिर शादी, शादी तक की बात, शादी हुई नहीं, शादी तक की बात, शादी तक की बात के बाद थोड़ा अच्छा सा प्यार हो, फिर मिलना जुलना हुआ, फिर वही व्यभिचार, व्यभिचार के बाद फिर हो सके तो शादी, नहीं तो फिर दूर दूर, फिर रोना पीटना, फिर कलेश, शादी नहीं हो पा रही है, ये समस्या से समाधान नहीं मिल रहा है, तुमने शैतान की चालों को समझा ही नहीं। अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और दूसरा क्या है कि जैसे ही एक भाई है, जैसे उन्होंने फेसबुक चालू करा और अचानक उसके पास मैसेज आ गया। कहाँ से? कंपनी से मैसेज आया। कंपनी से क्या मैसेज आया? इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ये बहुत बढ़िया है। उसमें कुछ शायद ऐसा चित्र या कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे थे जिससे कि बंदा पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। अब आप समझ सकते हो। तो उस बंदे ने फेसबुक चलाता था, वो नॉर्मल फेसबुक चला रहा होगा शायद, अचानक मैसेज आया, उस बंदे ने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद, ध्यान से समझना, क्लिक करने के बाद उस बंदे ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। पहले वो फेसबुक चला रहा था, पहले फेसबुक इंस्टॉल होता है, आईडी बनाई जाती है, कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ साल चलाया जाता है, फोटोज वीडियोज अपलोड की जाती है, दूसरों को लाइक किया जाता है, कुछ शेयर की जाती है, कुछ पोस्टें, कोई हंसी मजाक की है, कोई गलत गंदी है, कोई उल्टी सीधी है, कोई फालतू की है, कोई मजाक की, कोई अच्छी भी है, कुछ मोटिवेशनल भी, कुछ प्यार से भरी भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, शेयर की जाती है धीरे धीरे करके। तो होता क्या है, जब थोड़ा सा पुराना अचानक मैसेज आया, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डैश डैश डैश, इसमें ये है वो है। बंदे ने क्लिक करा, डाउनलोड करा, प्ले स्टोर पे आया। डाउनलोड करने के बाद उसने एप्लीकेशन में लॉगिन करा, चालू करा, देखा व्यभिचार, व्यभिचार और व्यभिचार, फंस गया। समझना, ये सच्चाई है, अनुभव है, ध्यान से समझना। क्योंकि जब मैंने सुना तो मैं हैरान हो गया। खुदा ने आत्मा में सिखाया कि शैतान ने कैसे जड़ पकड़ी थी। बंदा खुद से पोर्नोलॉजी देखना नहीं चाहता है, उसने खुद से पोर्नोलॉजी सर्च करने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन शैतान ने उसके पास जलता हुआ तीर फेंका था।
अपने आप मैसेज आया मैसेंजर में, उसने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया, वो उसके रास्ते पर चल पड़ा, उसने वहां पर उसको डिलीट नहीं मारा। इसी तरीके से कई बार गेम्स के भी आते हैं, इस गेम को इंस्टॉल करो, रम्मी, ये वो, पैसे को लेकर लालच, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ऐसे पैसा मिलेगा। इंसान उस भरमाए में अपना टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट कर देता, बाद में पता चलता है इसमें तो कोई फायदा नहीं था। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इंसान को बिल्कुल गंदे तरीके से पाप में रगड़ देती थी, और बाद में क्या, मृत्यु, या तो ना तो इधर का छोड़ना ना उधर का छोड़ना, ऐसी गवाहियां हैं। इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ठोकर ना खाओ। तो हुआ क्या, वो मैसेज आया, उस लिंक पर क्लिक करा, अट्रैक्ट हुआ, डाउनलोड करी एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन किया, लॉगिन करके देखने के बाद जो बंदा पोर्नोलॉजी से डिस्टेंस रखता था, उस बंदे के पास खुद शैतान ने ऐसा जलता हुआ तीर फेंका, उसकी कमजोरी पर अटैक मारा कि बंदा खुद ब खुद गिर जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा विश्वासी है। कमजोरी पर अटैक मारा। जो बंदा पोर्नोलॉजी, गलत और गंदी वीडियोस देखना नहीं चाहता था ना, उन वीडियोस का लिंक ही शैतान ने उसके पास भेज दिया, और उस बंदे ने डाउनलोड किया, और उस बंदे ने कई दिन तक उस चीज़ के अंदर मैसेज लेना देना, देखना, प्रोफाइल चेक करना, फोटोज़ देखना, ये चीज़ चलता रहा। सोचो फिर वो कितना गंदा पाप में डूबा। उसके बाद से मेरे भाई और बहनों, उसकी हालत क्या हुई थी। मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, आप नहीं करना चाहते हो लेकिन फिर भी हो रहा है। आप फ़ोन को नहीं चला रहे हो, कोई आपको चला रहा है, आपको मालूम नहीं है, और कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा ये भी मालूम नहीं है आपको। ध्यान रखना, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इसलिए सावधान हो जाओ। बातें आपको बताइए नहीं, कोई झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। अगर आप ठोकर खाने से पहले समझ जाओगे तो आपके लिए भला है। मुझे क्या मिलेगा, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, तो आपको ही तो मिलेगी, तुम्हें ही मिलेगी। छुटकारा मिलेगा, आपको मिलेगा, आपका परिवार सही होगा, आपके बीच में प्रेम आएगा, सब कुछ मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, वो बढ़िया ही मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, सोच कर देखो। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता, मैं नहीं, वरन प्रभु का आत्मा ही बता रहा है। क्यों बता रहा है, वो नहीं चाहता कि आप पाप में जाओ, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि मनुष्य को इन प्रकार की संसारिक सारी किसी प्रकार की कोई भी अभिलाषाओं में इतना फंसा दो कि वो खुदा की उपस्थिति में बैठ ही ना पाए, उसको सुन ही ना पाए, उसको समझ ही ना पाए, और उसको जान ही ना पाए, उसको पढ़ ही ना पाए। यही तो उसकी चाल। पहले खुदा के विरुद्ध में करो। अगर खुदा के विरुद्ध में बंदा होगे तो खुदा चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप में डूबा हुआ है। प्रभु पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, प्रभु पाप के साथ नहीं रह सकता है। आपकी कुर्सी पर बैठा कौन है? आपके मन में जो कुर्सी लगी हुई है, कौन सी अभिलाषा है? अगर है ना तो आज निकाल देना, अगर चाहते हो खुदा आपके जीवन में काम करे। वरना शैतान तो पहले से ही काम करने की कोशिश में था और उसको तो बस मौका चाहिए। लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह के समान द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। वो तो तैयार है, लेकिन खुदा को बुलाना पड़ता है मेरे भाई और बहनों, बुलाना पड़ता है। वो खटखटा रहा है द्वार के बाहर। आपकी कुर्सी पर बैठा कौन है आपके मन में? सोचो, खुदा किसी की गोद में नहीं बैठेगा। पहले उस बुराई, उस अभिलाषा को, उस गलत उन हैबिट्स को जो आपने संसार में लगाई हैं, उन बातों को, उन विचारों को, उन गंदी दुष्ट की शक्तियों को आपने अपने मन की कुर्सी पे से हटाना पड़ेगा। तब खुदा कर बैठेगा। वो भी जब बैठेगा जब आप उसको बुलाओगे। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इन्हीं अभिलाषाओं के चक्कर में बहुतों ने अपनी जिंदगी को खोया है। ध्यान से समझना, बहुतों ने अपनी जिंदगी को खोया है, घर को बर्बाद किया है। हमें पता है ऐसी गवाहियां। आंसू बहाए हैं बच्चों ने, आंसू बहाए हैं लोगों ने, आंसू बहाए हैं बड़ों ने। इसलिए कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं हैरान होता हूं मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इतनी सी उम्र में तूने मुझे इतने सारे अनुभव दिए, इतने सारे अनुभव दिए। तूने मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया प्रभु, कि दूसरे लोगों को मैं बचा पाऊं कि वो ठोकर ना खाएं। दूसरों के अनुभवों से खुदा ने इतना सब कुछ सिखा दे कि मैं ठोकर ना खाऊं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जो मुझे दिया है वो मैं आपको देता हूं। संभलो, करेक्ट करो, डिस्टेंस क्रिएट करो। शुरुआत में लगता है, लेकिन एक तरफ आपका पिता खुश होगा कि मेरे बच्चे ने अपनी अभिलाषा को मारकर मेरे पास आया, तो मैं इसको आशीष क्यों ना दूंगा। ये आंसू बहा रही है, बहुत समय से आंसू बहाया था, लेकिन इस छोटी सी कमी के कारण इसकी प्रार्थना का उत्तर इसको नहीं मिल पा रहा था। वो स्वर्ग में अटक गया था। क्योंकि लिखा है परमेश्वर से जब डैनियल ने प्रार्थना करी तो उसी समय उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसके वचन वहां पर ग्रहण किए गए और उसी समय से उत्तर मिल चुका था। लेकिन 21 दिन क्यों लगे? लिखा है डैनियल ने अपने आप को दीन किया। दीन का मतलब है अपने आप को सामने वाला कौन? प्रभु, अपने परमेश्वर के आगे समर्पित करना, सरेंडर करना, जीरो, नम्र, शून्य और दीन करना। लेकिन हम किसके सरेंडर में थे? हम किसके अंडर में थे? हम किसके कब्जे में थे? हमारे ऊपर किसका राज था? अगर आज हम लोग ये फालतू की
गेम्स, वीडियोस, फालतू की मूवीज़, पोर्नोलॉजीज़, गलत फ़ोटोज़, वीडियोस और इसके अलावा जो भी संसारिक काम, चाहे व्यभिचार से जुड़े हुए हैं, चाहे शारीरिक अभिलाषा से जुड़े हुए हैं, अगर इनके आगे अपने आप को गुलाम बना रखा है ना, अगर अपने आप को इनके अंडर में कर रखा है, तो खुदावन भी हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हम इन चीज़ों को छोड़े ना, जब तक हम पश्चाताप ना करें, जब तक हम इन चीज़ों को छोड़े ना। क्योंकि लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। चुनाव आपके हाथ में है, आपकी करनी आपके साथ है। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।